नमस्कार दोस्तों। प्रशांत भूषण ने, जी, सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट प्रशांत भूषण ने देश के तमाम लोकतांत्रिक संवैधानिक मुद्दों पे बहुत कड़ाई से बोलने वाले प्रशांत भूषण ने डॉक्टर मनमोहन सिंह से उनकी निधन की पहली बरसी पर माफी मांग ली। उन्होंने माफी मांग ली इस बात के लिए कि वो आरएसएस बीजेपी के अरविंद केजरीवाल के उस झूठे गेम में फंस गए, अन्ना के उस गेम में फंस गए और वह एक पवित्र आत्मा पर आरोप लगा बैठे। वो उस पवित्र आत्मा, पवित्र हृदय से काम करने वाले डॉक्टर मनमोहन सिंह पर आरोप लगा कि हमसे गुनाह हो गया, हमसे यह गुनाह हो गया कि हमने तुम पर दाग लगाया, हमसे गुनाह हो गया कि हमने कांग्रेस और राहुल गांधी पर आरोप लगाया, सोनिया गांधी पर आरोप लगाया, गांधी परिवार पर आरोप लगाया। सच में आप लोकतंत्र के लिए काम कर रहे थे, आप देश के लिए काम कर रहे थे और आप ईमानदारी से काम कर रहे थे। तो आप उन्हें जब वो ट्रिब्यूट करते हैं और जब श्रद्धांजलि देते हैं तो निश्चित रूप से यह आता है कि आखिर इस तरह से जब हुआ हो, ऐसे बदनाम करके उन अच्छी सरकारों ने जिन्होंने आपके लिए काम किया था, बदनाम करके उन्हें हटाया गया हो तो कितना गुनाह होता है। आप याद करिए 1967 में जब श्रीमती इंदिरा गांधी के खिलाफ गैर कांग्रेसवाद का आंदोलन चलाया गया था और 1977 में इंदिरा गांधी को हटा दिया गया था, उस वक्त में फिर माफी मांगी थी चौधरी चरण सिंह ने, माफी मांगी थी तमाम उन लोगों ने इंदिरा गांधी से कि नहीं, हमने आपको गलत समझा, आप सही थी, आप देश के लिए लड़ रही थी। और आरएसएस के उस समय के प्रमुख देवरस ने माफी मांगी थी इंदिरा गांधी से और कहा था कि हम आपके साथ देश निर्माण में हाथ बटाने को तैयार हैं। जी हां, यही आरएसएस जो नरेंद्र मोदी जिससे पैदा हुए, उसने भी माफी मांगी थी, उसके संघ प्रमुख ने माफी मांगी थी। माफी मांगी थी वीपी सिंह ने राजीव गांधी से कि हमने आपको बोफोर्स के मामले में बदनाम किया, हमने आपको तमाम मामलों में बदनाम किया, आप तो असल में देश को जोड़ के रखना चाहते थे, देश के लिए काम कर रहे थे। उन्होंने भी माफी मांगी। श्रीमती सोनिया गांधी से माफी मांगी थी लाल कृष्ण आडवाणी ने, अदालत में मांगी थी कि हमें माफ कर दीजिए, हमने गलती की आप पर झूठे आरोप लगा के, हमने तमाम गलतियों के लिए माफी मांगी। लेकिन अभी तक सुब्रमण्यम स्वामी ने माफी नहीं मांगी है, अभी तक नरेंद्र मोदी ने माफी नहीं मांगी है, अभी तक मोहन भागवत ने माफी नहीं मांगी है, क्योंकि ये लगातार गुनाह कर रहे हैं और वह गुनाह लगातार चल रहे हैं। तब आज अरविंद केजरीवाल ने भी अभी माफी नहीं मांगी, क्योंकि ये आरएसएस के उस गेम का हिस्सा है जो कांग्रेस को खत्म करके जनता के अधिकारों को खत्म करवाने वाले लोग हैं। जी हां, वह लोग हैं। मैं तब आपसे इसलिए बात कर रहा हूं क्योंकि आज देश में जो गुनाह का शासन है, जो महिलाओं के साथ रेप का शासन है और तमाम तरह से लोगों को परेशान करने, उनके हक छीनने का शासन है, उसके खिलाफ पूरे देश में कौन लड़ रहा है। लोग कहते हैं कांग्रेस को सड़क पर उतरना चाहिए, राहुल गांधी को सड़क पर उतरना चाहिए, इनको सड़क पर उतरना चाहिए। वो तो सड़क पर उतरे हुए हैं, जो नहीं उतरे हुए हैं उनसे पूछिए। कांग्रेस का जैसे भी जितना भी संगठन है, वो न सिर्फ दिल्ली में
बल्कि दिल्ली के बाहर तमाम राज्यों में छोटे छोटे टुकड़ियों में ही सही अपने प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं, अपनी बात भी कह रहे हैं, लड़ भी रहे हैं, छोटे छोटे जिलों में भी लड़ रहे हैं। जी, वो 10 होते हैं, वो 10 भारी पड़ते हैं। इसीलिए सबसे ज्यादा FIR नरेंद्र मोदी सरकार में यदि किसी के खिलाफ हुई है तो वो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं नेताओं के खिलाफ हुई है। जी, क्योंकि वो देश के लिए लड़ते हैं। आज जब आपसे बात कर रहा हूं तो कांग्रेस की CWC की मीटिंग हो चुकी है, यानी कांग्रेस की वर्किंग कमेटी की मीटिंग जो तय करती है क्या नीति होगी। उसने कहा हम लड़ेंगे आखिरी सांस तक इस देश के गरीब किसानों के लिए, गरीब ग्रामीण मजदूरों के लिए, जिनको उनके घर में ही हक मिलने और सम्मान से रोजगार मिलने की व्यवस्था मनरेगा के तहत की गई थी, महात्मा गांधी रोजगार ग्रामीण रोजगार योजना के तहत, जिसे नरेंद्र मोदी सरकार ने खा लिया, खत्म कर दिया। जी, महिलाओं का भी अधिकार खत्म कर लिया। मैंने आपको बताया था जो महिला सम्मान की बात करते हैं, उन्होंने कैसे केरल में श्रीलेखा को धोखा दिया जो DGP थी, और उन्हें मेयर बनाने की बजाय अपने RSS के एक व्यक्ति को मेयर बना दिया। जी, यही तो ये करते हैं। लेकिन वही कांग्रेस पार्टी ने एक 21 साल की, सिर्फ 21 साल की उस लड़की को मेयर बनाया अपने यहां, जो ये आप सोच नहीं सकते थे केरल में जहां उनका मेयर बना है वहां वो ये करते हैं, लेकिन यहाँ ये आपके हक छीनने का काम करते हैं। ये देखिए, ഒത്തിരി സന്തോഷം തോന്നുന്നു. ഇതൊരു വലിയ ചുമതലയാണെന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നു. അത് എന്റെ കഴിവിന്റെ പരമാവധിക്കും ജനങ്ങളോടുള്ള വിശ്വാസ്യതയോടും കൂടി ഞാൻ എനിക്ക് ഏറ്റവും നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ तो ये है, ये स्थिति होती है कि पुलिकंदम में पाला नगर पालिका की इन्हें अध्यक्ष चुना गया और इन्हें बनाया गया। तो मैं ये उदाहरण बता रहा हूं कि जब यह स्थिति होती है तो कांग्रेस यह करती है। कांग्रेस जब अरावली पर्वत श्रृंखलाओं को खत्म किया जा रहा है तो कांग्रेस पार्टी सिर्फ एक जगह नहीं, ये हरियाणा में आप देखिए, हरियाणा में लड़ रही है, दीपेंद्र हुड्डा है और उनके साथ टीम है। इसके बाद में आप देखिए, आपको दिखाता हूं, इसके बाद में हरियाणा में ही जैसे लगातार तमाम ड्रग्स के, और देखिए नशे से जो है 30 जिंदगियां सिर्फ 6 महीने में छीन ली गई, इन सब को लेके कांग्रेस लड़ रही है। तो ये दिखा रहा हूं, ये हरियाणा में नशे का कारोबार जैसे बढ़ रहा है। फिर अरावली का देखिए, ये कांग्रेस का अरावली को लेके, ये रौनक खत्री है कांग्रेस के, वो लड़ रहे हैं। फिर अरावली को लेके सचिन पायलट माथे पे माटी सजा के, ये है। तो ये अरावली में के लिए सचिन पायलट है। इसके बाद में इसी तरीके से आप यदि देखेंगे वहां पर तमाम जो कांग्रेस के लीडर्स हैं, ये आप, तो ये सब लड़ाई लड़ रहे हैं तमाम जगह। जिस तरह से ये सब कुछ हुआ है, कांग्रेस पार्टी के निर्मल चौधरी जो राजस्थान विश्वविद्यालय के अध्यक्ष थे, उन्होंने 1000 किलोमीटर की पदयात्रा का शुभारंभ किया। इसी तरीके से जयपुर में जो कांग्रेस के विधायक भारद्वाज, उनके बेटे ने जंजी का पूरा आंदोलन खड़ा कर दिया अरावली को बचाने के लिए। अब आप सोचिए, यह हो रहा है। अब इसके बाद में यही नहीं रुकती है बात, यहां पे रुकती तो कहते, इसके बाद में जो पूरे देश में जिस तरह से सब चल रहा है, हिमाचल प्रदेश में जो बुनियादी महिलाओं को, महिला शक्ति अभियान, बुनियादी शिविर जो है आयोजित करके महिलाओं को लेकर के वो किया जा रहा है। इसके बाद में चंडीगढ़ में, ये चंडीगढ़ में है, जहां पर उन्नाव में कुलदीप सेंगर जो रेपिस्ट, उसके खिलाफ और सरकार को और अदालतों को वह जताने के लिए, ये दिल्ली में, दिल्ली की DTC की बसों में, ये मेट्रो में,
इस तरह से करके मेट्रो में, एयरपोर्ट पे, आप ये देखिए एयरपोर्ट पे देखिए, एयरपोर्ट टर्मिनल पे हर जगह लड़ रहे हैं। इसके अलावा आप देखिए दिल्ली में, दिल्ली हाई कोर्ट के सामने, उधर देखिए। इसके बाद आप ये देखिए, ये एक जगह नहीं है, आपको ये देखेंगे जम्मू कश्मीर से लेके सब जगह। तो जब यह सब जगह चल रहा हो तो उन्नाव की बेटी के लिए लड़ा जा रहा है, उत्तराखंड में लड़ाई लड़ी जा रही है उस बच्ची के लिए, अंकिता के लिए, जूस अंकिता के साथ ये हुआ। ये देखिए आप, ये आप देखिए, ये लड़कियों के लिए, ये महिला कांग्रेस लड़ रही है, ये देखिए महिलाओं को। तो इस तरह से महिला कांग्रेस लड़ रही है लोकतंत्र की बात करते हुए। ये आप देखिए उत्तराखंड में, ये कांग्रेस लड़ रही है। इसी तरीके से आप जहां कहीं भी आप, मैं इसलिए ये आपको दिखा रहा हूं कि ये गुजरात में आप देखिए, ये गुजरात में कांग्रेस पार्टी लगातार वहां पर परिवर्तन यात्रा चला रही है और ये चली जा रही है वहां रोजाना। तो ये गुजरात में है। अब गुजरात के बाद में आप और देखते चले हैं यदि, ये आप देखिए गुजरात में ही, उसी में ही मार के एनएसयूआई के इस छात्र को कैसे घायल कर दिया गया। ये आप देखिए पुलिस ने किस तरह से किया है, जैसे वो आतंकवादी हो। ये आप देखिए, तो ये स्थिति है क्योंकि वो महिलाओं के लिए न्याय की मांग कर रहा था। ये आप देखिए हरियाणा में ब्रिजेंद्र सिंह जो पहले डीएम हुआ करते थे चंडीगढ़ के, और वो 83 दिन उनके कंप्लीट हो चुके हैं, आज 84वां दिन है, और वो लगातार निकल रहे हैं, पैदल पदयात्रा कर रहे हैं पूरे हरियाणा की, और बता रहे हैं कि कैसे क्या होगा। इसके बाद में आप देखिए, यदि आप कहेंगे तो असम में जो कार्बी समुदाय है, उस कार्बी समुदाय की पूरे हक मारने का, उनके आदिवासियों का, जो वहां के मूल निवासी हैं, उनके हक मार के 6 शेड्यूल पे नरेंद्र मोदी अपने लोगों का कब्जा कराना चाहते हैं, उसको लेके विवाद है और वहां पर हिंसा भी भड़की। तो कार्बी आंगलोंग में उस पर बवाल हुआ, उसको लेके भी कांग्रेस ही लड़ रही है, कोई और नहीं लड़ रहा है। तो ये आप देखिए असम कांग्रेस का, ये आप देखिए वहां पर ये दंगा फसाद करा के बांटो और राज करो की पूरी नीति अपना रहे हैं। और जब यह अपना रहे हो तो निश्चित रूप से आएगा कि आखिर फिर कौन लड़ता है। तो यह लड़ाई है, यूं लड़ाई लड़ रही है कांग्रेस। देश का कौन सा हिस्सा है, जम्मू कश्मीर को आप देख लिए, जम्मू कश्मीर में लगातार लड़ रही है, किस बात के लिए कि हम वो करेंगे। और कांग्रेस पार्टी ने अरावली को बचाने के लिए पूरी कैंपेन शुरू कर दी है, यूथ कांग्रेस ने। ये आप देखिए अरावली को बचाने के लिए पूरी कैंपेन। तो ये है। इसके बाद में जहरीले कफ सिरप को लेकर के जो स्थिति है, उसके खिलाफ पूरा मध्य प्रदेश और दूसरी जगह वो लड़ाई कांग्रेस लड़ रही है। अब आप कहेंगे कहां, ये आप देखिए भाजपा ने जिस तरह माफिया राज बनाया है राजस्थान में, उसके खिलाफ भी कांग्रेस ही लड़ रही है। ये आप देख लीजिए। मैं ये सब इसलिए बता रहा हूं क्योंकि सरकार दिखा नहीं रही है, और जब सच नहीं दिखाती है तो आपको, हमें दिखाना पड़ता है कि यह सच है। तो जब यह सच हो तो आपको सोचना चाहिए कि फिर क्या, किससे आप कह रहे हैं कि सड़क पे उतरिए। सड़क पर ही तो उतरने का इतिहास है कांग्रेस का, और कांग्रेस ही उतरती है। जिस तरह से गुजरात से कच्चा माल जाता है दवाएं बनाने का, ड्रग्स बनाने का, और उसके बाद में किस तरह से म्यांमार के और उधर से करके ड्रग सप्लाई हो रही है, इसीलिए मणिपुर का ये पूरा विवाद खड़ा किया गया है, जो मैंने आपको बताया था कि कैसे कब्जा किया जाए। और यह कब्जा करने की जो नीयति है इनकी, उसी के तहत है। ये देखिए लड़कियां, कुलदीप सिंह सेंगर को सजा दिलाने के लिए
प्रोटेस्ट कर रही हैं, कांग्रेस ये कार्यक्रम आयोजित कर रहा है। तो इस तरह के ये आप देखिए, ये कांग्रेस लड़ रही है, पुलिस घेर के और सब कुछ करके उन्हें रोक रही है, सब कुछ कर रही है, लेकिन फिर भी लड़ रहे हैं कि अंकिता भंडारी के उसको जो है फांसी दो। इसको लेकर के लगातार और इसकी पूरी जांच हो। तो ये लड़ाइयां कांग्रेस ही लड़ रही है, कोई और नहीं लड़ रहा है। और जब कांग्रेस लड़ रही है तब भाजपा क्या कर रही है? भाजपा ये कर रही है कि मुल्ला मुक्त गांव, अब आप सोचिए, यानी बांटो और राज करो। असम में बांटो और राज करो, यहां पर बनियों और दूसरे समुदाय को और ये आदिवासियों को से छीन करके उन्हें देने का काम कर रही है। तो अरावली पर्वत किसके लिए? इनके लिए। अब आप इससे समझिए, जब ये आंदोलन की बात होगी तो इस तरह से आंदोलन कांग्रेस कर रही, क्यों कर रही है? क्योंकि कांग्रेस का इतिहास आंदोलन का। महात्मा गांधी ने, जब महात्मा गांधी भारत आने के बाद 1917 में उन्होंने चंपारण का पहला आंदोलन किसानों के लिए शुरू किया था। और उस आंदोलन में महात्मा गांधी ने अपने कपड़े त्याग दिए थे। उन परिवारों की यह दशा देख के कि वो कपड़े नहीं पहन पा रहे हैं, एक साड़ी पहन पहन के एक एक करके औरत आ रही है मिलने, वो इससे दुखी हुए और उन्होंने कहा मैं आधी धोती में ही रहूंगा, जिससे नीचे लाज बची रहे उसी से ओढ़ूंगा, उसके अलावा नहीं। और उन्होंने नहीं किया। जिंदगी उन्होंने, इन गोडसेवादियों ने उन्हें मार डाला, लेकिन उन्होंने उसी तरह कहा कि जब तक ये पूरा नहीं होगा नहीं करूंगा। अब महात्मा गांधी ने 1918 में खेड़ा आंदोलन शुरू किया था किसानों के लिए। 17 में किया चंपारण में, बिहार में, फिर 1918 में खेड़ा आंदोलन किसानों के लिए, उसके लिए लड़ाई लड़ी। फिर 1918 में ही जो अहमदाबाद में मिल मजदूरों के हकों के लिए लड़ाई लड़ी, और उसके लिए फिर 1920 से 22 के बीच में खिलाफत आंदोलन, और उसके अलावा जो है असहयोग आंदोलन, ये सब कुछ महात्मा गांधी ने शुरू किया। और यह लड़ाई लड़ी, और यह लड़ाई लंबी चली, 2-2.5 साल करीब चली। इसके बाद में खिलाफत आंदोलन का समर्थन करने के बाद में उन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया। और सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में पंडित जवाहरलाल नेहरू जब राष्ट्रीय अध्यक्ष थे कांग्रेस पार्टी के, तब शुरू हुआ। नमक आंदोलन शुरू हुआ, और उसके बाद में निर्णायक भारत जोड़ो आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन अंग्रेजों के खिलाफ शुरू किया। तो यह उसी तर्ज पे राहुल गांधी ने हर बार लड़ाई लड़ी, युवाओं के हकों के लिए, महिलाओं के हकों के लिए, और बांग्लादेश में हिंदुओं पर होते हमले के भी खिलाफ कांग्रेस ने ही लड़ाई छेड़ी। श्रीमती प्रियंका गांधी ने 2024 में सांसद बनने के बाद अपने भाषण में बांग्लादेश में हिंदुओं पर होते हमले का मुद्दा उठाया, ईसाइयों पर होते हमले का मुद्दा उठाया। आज भी वो देश में कहीं पर भी इस तरह की घटनाएं हो रही हैं तो उन पर उठा रहे हैं। जब बात आती है तो रोहित वेमुला की मां का जब ऑपरेशन होने का होता है तो राहुल गांधी अपने पैसे से, अपने साथियों के साथ मिलके, कांग्रेस के साथियों के साथ पैसे से मिलके उसका ऑपरेशन कराते हैं, उसे स्वस्थ कराते हैं। जब हरिओम वाल्मीकि की बहन के साथ में होता है, उसका ऑपरेशन का आता है, तो वो भी राहुल गांधी ही कराते हैं। और इसी तरीके से देश में न जाने कितने लोगों के लिए क्या क्या करते हैं। जो मांझी समुदाय के, वो पर्वतमैन बिहार के, उनके भी घर को बनवाते हैं, उनके लिए भी करते हैं। तो राहुल गांधी किसके लिए नहीं करते हैं? जब संभल में पुलिस एक आतंकी घटना आयोजित करती है और जबरन मुसलमानों को मारती है, तो वहां के लिए राहुल गांधी निकल पड़ते हैं। नहीं उन्हें जाने दिया जाता है तो अपने घर उन पीड़ितों को बुला के उनसे बात करते हैं और उनकी मदद करते हैं। अभी गैंगरेप पीड़िता उन्नाव की,
उसको भी घर बुला के राहुल गांधी ने ही किया और उसके लीगल केस की लड़ाई की भी। तो अब आप सोचिए, राहुल गांधी है जो भारत को जोड़ने की बात करते हैं, और वो करते हुए पदयात्रा करते हुए कन्याकुमारी से कश्मीर तक 4000 से अधिक किलोमीटर की पैदल यात्रा करते हैं। उसके बाद में मणिपुर भी वही पहुंचते हैं, पीड़ा में उनकी भी लड़ाई लड़ते हैं, और वहां से भी जो है वो हाइब्रिड यात्रा करते हुए पहुंचते हैं बॉम्बे तक, और मुंबई पहुंच के उसको करते हैं। तमाम यात्राओं में वो सम्मिलित भी होते हैं। इस समय ब्रिजेंद्र सिंह जो यात्रा कर रहे हैं हरियाणा में, तो मैं ये बता रहा हूं कि कांग्रेस हर जगह लड़ रही है, सड़क पर लड़ रही है। संख्या कम ज्यादा हो सकती है, लेकिन जिनके पास जहां जहां बहुत बड़ा स्टेक होने की बात करते हैं, आपको क्या आम आदमी पार्टी लड़ती नजर आई? आपको क्या अखिलेश यादव सड़क पे लड़ते नजर आए? उनके टीम लड़ती नजर आई? आपको बहुजन समाज पार्टी लड़ती नजर आई? आपको कौन लड़ता देश के लिए नजर आ रहा है? कोई नहीं। तभी कांग्रेस ही एकमात्र विकल्प, और इसीलिए राहुल गांधी से मोदी इतना डरते हैं, चिढ़ते हैं, नफरत करते हैं, और उन्हें खत्म कर देना चाहते हैं। जी हां, खत्म कर देना चाहते हैं। तब सीडब्ल्यूसी की मीटिंग में फैसला होता है कि हम लड़ाई लड़ेंगे लोकतंत्र के लिए, क्योंकि वोट चोरी के भी खिलाफ यात्रा किसने निकाली? राहुल गांधी ने। लड़ाई किसने शुरू की? राहुल गांधी ने। वह जम्मू कश्मीर में उन्हीं के सहयोग से बन के मुख्यमंत्री बैठा उमर अब्दुल्ला कहता है कि अरे ये तो कांग्रेस का मुद्दा है। कांग्रेस का नहीं, देश का मुद्दा है, देश के लोगों के भविष्य का मुद्दा है, तो लड़ना हमें पड़ेगा। राहुल गांधी, उनकी टीम, कांग्रेस जगह जगह सीमित संसाधनों में लड़ रही है। मध्य प्रदेश में जहां जंगल काटे जा रहे हैं, छत्तीसगढ़ में जंगल काटे जा रहे हैं, वहां कांग्रेस लड़ रही है। जहां लोगों के रोजगार छीने जाते हैं, जहां पर पेपर लीक कराए जाते हैं, तो कांग्रेस लड़ती है। तो सिर्फ और सिर्फ राहुल गांधी की कांग्रेस लड़ रही है, कोई और नहीं। जी, यहां से लेके महाराष्ट्र तक, वहां से लेके तमिलनाडु तक, हर जगह, केरल में हो, पश्चिम बंगाल में हो। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी सड़क पर नहीं लड़ रही, सड़क पर कांग्रेस लड़ रही, भले ही थोड़ी सी है। तो यह कांग्रेस है। पूर्वोत्तर के राज्यों में, अरुणाचल प्रदेश हो, मणिपुर हो, मिजोरम हो, नागालैंड हो, कहीं पर भी वहां भी कांग्रेस लड़ रही। जी, यह है। इसलिए कांग्रेस ही सड़क पर है, कोई और नहीं। जय